दोस्तों आज मैं सभी जेई एस्पिरेंट से एक सवाल पूछता हूं। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन फिर भी जेई मैन का पेपर देखते ही कॉन्फिडेंस गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जेई मैन ज़्यादा पढ़ने की परीक्षा नहीं है, ये सही चीज़ पढ़ने की परीक्षा है। हर साल हजारों बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हाई परसेंटाइल नहीं ला पाते। रीजन स्कोरिंग टॉपिक्स को इग्नोर करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेई मैन के सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स, वो चैप्टर्स जो हर साल रिपीट होते हैं और वो स्ट्रेटेजी जिससे कम समय में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका गोल है हाई परसेंटाइल तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्कोरिंग टॉपिक्स क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, पूरा सिलेबस इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता, हर चैप्टर से बराबर सवाल नहीं आते। रियलिटी यही है, कुछ चैप्टर से 2-3 सवाल हर साल आते हैं, कुछ चैप्टर्स फार्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ चैप्टर्स में एक्यूरेसी ऑलमोस्ट श्योर होती है। तो दोस्तों टॉप स्टूडेंट्स पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागते, वो स्कोरिंग चैप्टर्स पर पहले मास्टर करते हैं। तो अब चलिए सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को कवर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, जो आपको हाई मार्क्स दिला सकता है और रिस्क भी आपका यहाँ पे बहुत कम है। दोस्तों फिजिक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगती है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर्स फिजिक्स को इजी बना देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ये चैप्टर सबसे डिपेंडेबल चैप्टर्स में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, सेम टाइप के सवाल हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं और फार्मूलाज फिक्स होते हैं। अगर आपको ये अच्छे से आते हैं, जैसे ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ का कॉन्सेप्ट, सीरीज पैरेलल सर्किट कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से मार्क्स ऑलमोस्ट आपका पक्का हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। तो दोस्तों बता दें ये क्लास 12 फिजिक्स की बैकबोन है। हर साल सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर फार्मूलाज। जो स्टूडेंट फार्मूलाज रिवाइज करता है वो यहाँ कभी भी दोस्तों गलती नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स। अगर कोई एक चैप्टर है जो कभी स्किप नहीं करना है तो वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। इसमें आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये वो चैप्टर्स हैं जो टोटली फार्मूला बेस्ड होते हैं, कैलकुलेशन कम होता है और हर साल मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर दो पार्ट है, आपका रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स देखने में दोस्तों टफ लगता है लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्ड चैप्टर है। अगर आपने रे डायग्राम प्रैक्टिस किया हो अच्छे से, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स अगर आपने अच्छे से लगाया है तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। बेसिक चैप्टर्स है ये दोनों, लेकिन पेपर में रेगुलरली यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ये चैप्टर्स कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है और यहाँ से इजीली जो है आप मार्क्स जो सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये स्कोरिंग मशीन है दोस्तों। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जहाँ से एवरेज स्टूडेंट भी एडवांटेज ले सकता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री की फाउंडेशन यही है, अगर मोल कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो इजिली यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपको आसान लगने लगेगी और यहाँ से आप अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन चैप्टर्स की खास बात क्या है कि तो फिक्स्ड फार्मूलाज यहाँ पे देखने को मिलता है और प्रिडिक्टेबल न्यूमेरिकल्स हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स जो है निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल पेपर में एक दो क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। और अगर इस चैप्टर के खास बात की बात करें तो ये पूरा लॉजिक बेस्ड है और यहाँ पे रटने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर्स कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देते हैं, बाकी केमिस्ट्री इंप्रूव करते हैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इक्वल टू कम सिली मिस्टेक, है ना। तो ये दोनों ही चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेलेक्टेड पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। सच ये है दोस्तों कि कई सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से आते हैं, यहाँ से देखने को मिलता है
और शॉर्टकट की बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ना ही आपका क्या है, शॉर्टकट है। तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से भी हर पेपर में लगभग एक एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आपका है जीओसी। अगर जीओसी आपका स्ट्रांग है तो रिएक्शंस याद नहीं करने पड़ते हैं आपको, और लॉजिक से आप जो है सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, जो आपका कॉम्पैक्ट सिलेबस बेस्ड है, हाई रिलेवेंस है और लिमिटेड रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी फाइनली अगर बोलें तो हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों वो आपका परफेक्ट स्कोरिंग चैप्टर है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो आपका है मैथमेटिक्स, जो आपका स्कोरिंग जोन माना जाता है। तो मैथ में सब कुछ पढ़ना या सारे चैप्टर्स को करना जरूरी नहीं है। स्मार्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे सेलेक्टेड चैप्टर्स को ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ में 12 से 13 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आप आराम से 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। हर साल यहाँ से 2 डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका देखने को मिलता है, और पूरा का पूरा जो फॉर्मूला वेस्ट होता है, और आप इसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। ये आपका जो ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका फियर निकल जाएगा, और यहाँ से भी लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में जो है पेपर में देखने को मिलता है, और इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों यहाँ से, और सेम पैटर्न जो है बार बार जो है रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला पर फोकस करना है। पैटर्न्स बार बार रिपीट होता है, और पीवाईक्यू अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फायदा होने वाला है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो लिमिटेड सिलेबस है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हाई एक्यूरेसी ये चैप्टर है दोस्तों। तो इन सारे चैप्टर्स पर आपको विशेष फोकस करना है। नेक्स्ट है लिमिट्स कंटिन्यूटी। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लेकिन काफी प्रिडिक्टेबल चैप्टर्स हैं ये, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ें। तो सिंपल रूल है, क्वांटिटी नहीं, आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, और लास्ट 5 to 7 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे पीवाईक्यूज को आपको कवर करना है। और केमिस्ट्री के लिए आपको बेसिकली जो एनसीईआरटी को सबसे पहले प्राथमिकता देना है। फाइनली अगर हम बात करें तो जेईई मेन ये नहीं देखता कि आपने कितना सिलेबस किया है, जेईई मेन देखता है आपने क्या सही पढ़ा, आपने कितनी एक्यूरेसी रखी, आपने कितना स्मार्ट अटेम्प्ट किया। अगर आप इन स्कोरिंग टॉपिक्स पर फोकस करते हो तो आप पहले ही कंपटीशन से आगे हो। इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों सेव करो, मॉक टेस्ट में अप्लाई करो, और पैनिक मत करो, क्योंकि जेईई मेन में स्ट्रेटेजी इंटेलिजेंस से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अपने जितने भी जेईई फ्रेंड्स हैं उन जेईई फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।